हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं सीमा रावत अपने यूट्यूब चैनल नारी शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं। मैंने नाश्ता बना दिया, रोटी सब्जी बनाई। मेरे पतिदेव नाश्ता करके गए हैं कहीं, बेटा भी जा रखा कहीं। तो अभी काम कुछ नहीं हुआ घर का, सिर्फ रोटी सब्जी बनाई मैंने और अभी सारा काम ऐसे बढ़ा। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सूर्य नमस्कार का एक डेमो करके दिखाऊंगी, ताकि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करने के लिए आसान आसान पड़े और जिनको नहीं आता उनको समझ में जाए। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस ब्लॉग को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, आपसे विनती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा भी नया चैनल है, 1 महीना नहीं हुआ, तो इसलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करती एक सूर्य नमस्कार का डेमो करूँगी और कुछ कुछ 2-4 बेसिक बातें बताऊँगी आपको। नमस्ते दोस्तों। थोड़ा दिक्कत होगी अगर किसी आसन को, किसी पोज को मैं ढंग से दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि जब फ़ोन सामने रखा हुआ है, अगर कोई साथ में पकड़ने वाला हो तो अच्छी बनती है ब्लॉग, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं मेरे साथ। तो जैसे बना दोस्तों, माफ़ करना, मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे ढंग से एक डेमो देने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ है जो मैंने कल भी बताई थी, कि जब हम आसन प्राणायाम करते समय बैठते हैं तो सबसे किसी भी सुखासन में, जैसे ये तो सुखासन हो गया, जैसे हम पालती मार के बैठते हैं। एक पद्मासन होता है, पद्मासन में बैठ सकते हैं, ऐसे ऐसे ही बैठ सकते हैं, और ये हाथों को ऐसे क्रॉस करके ज्ञान मुद्रा में। ठीक है, और जिनसे पद्मासन नहीं लगता वो सुखासन में बैठ सकते। आसन प्राणायाम करने का मतलब वही है कि जिसमें हम शांति से बैठ सकें। ये ना हो कि हमारा ध्यान बार बार पाँव को जा रहा है कि हमारे पाँव दर्द हो रही है, हाथ दर्द हो रही है। जिसमें हम कंफर्ट होते हैं, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें बैठिए सुखासन में। और जो ये हमारी कमर की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, जिसे मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो सीधी होनी चाहिए। ये नहीं, ऐसे नहीं बैठनी चाहिए, बिल्कुल सीधा बैठेंगे। आसन प्राणायाम का हमेशा आदत डालनी चाहिए कि सीधा बैठे। ठीक है, और ज्ञान मुद्रा में हाथ। और जब भी आसन प्राणायाम करते हैं तो हमारी आँखें ऐसे बंद होनी चाहिए, बिल्कुल कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। इस पोज में हमें बैठनी चाहिए जब आसन प्राणायाम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें। और सूर्य नमस्कार मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो उसके सूर्य नमस्कार में 12 पोज होते हैं। सबसे पहले नमस्कार, 1 नंबर पे हस्तोत्थान, पूरी कमर से पीछे की तरफ झुकते हैं। पाद हस्तासन, हाथों को दोनों पाँव के बगल में रखते हैं, सर को घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। अश्व संचालन, एक पाँव बिल्कुल पीछे पीछे और एक घुटना मुड़ा हुआ है और गर्दन पूरी ऊपर छत की तरफ। अश्व संचालन। एक पर्वतासन, पाँव के तले जमीन पे, हथेली जमीन पे, गर्दन पूरी अंदर पेट की तरफ की। अष्टांग नमस्कार, सबसे पहले घुटने जमीन पे, फिर छाती जमीन पे, थोड़ी जमीन पे, फिर भुजंगासन। पाँव दोनों पीछे मिले हुए, कमर उस तक पूरे पेट वाले से उठा के ऊपर छत की तरफ देखना है। फिर पर्वतासन दोबारा से, फिर दूसरे पाँव से अश्व संचालन, जो पाँव पहले पीछे गया था वो इस बार दूसरा हाथ भी, हथेली पाँव के बगल में, दोनों हथेली हाथों की। और फिर पाद हस्तासन, दोनों हथेली को पाँव के बगल में, और हस्तोत्थान, हाथ पूरे ऊपर छत की तरफ, और नमस्कार। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कैमरे की दिक्कत हो रही है। एक, इसमें नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे। 2 में हाथ ऊपर जाएंगे पूरे, सांस लेते हुए, कमर से मुड़े हुए। 3 में हाथ नीचे, सांस छोड़ते हुए, पाँव के बगल में रखेंगे हाथों को। 4 में एक पाँव
आगे दूसरा पीछे सीधा, नज़र पूरी छत की तरफ, आस्था संचालन। फिर 4 पर्वतासन, दोनों पाँव के तले जमीन पे, गर्दन को अंदर से अंदर पेट की तरफ, नाभि की तरफ, हाथ हथेली जमीन पे। फिर 6 में सबसे पहले घुटने लगेंगे जमीन पे, फिर छाती वाला हिस्सा थोड़ी जमीन पे, अष्टांग नमस्कार। इसमें हमारे शरीर के 8 अंग शरीर पे जमीन पे लगते हैं, पाँव दोनों मिले रहेंगे पीछे से। फिर भुजंगासन, पाँव पीछे से मिले हुए, हाथों की कोनी सीधी, पूरे पेट वाले हिस्से को उठाएंगे, नज़र ऊपर छत की तरफ। यहाँ तक तो सारे अलग अलग स्टेप होते हैं और इसके बाद सारे रिपीट होते हैं दोबारा। पर्वतासन, गर्दन अंदर की तरफ, नाभि को देखते हुए। फिर भुजंगासन, वापस दूसरे पाँव से, पहली बार हमने दूसरे पाँव से किया था, इस बार दूसरे पाँव को आगे लाए, एक पाँव पीछे, घुटना मुड़ा हुआ, नज़र ऊपर छत की तरफ। फिर पादहस्तासन, दोनों हथेली पाँव के तलों के बगल में, और गर्दन को, सर को अपने घुटनों पे लगाने की कोशिश, घुटनों को सीधे रखना। हस्तोत्थान, दोनों हाथ ऊपर कमर से मुड़े हुए, सांस लेते, सांस छोड़ते हुए आप नमस्कार मुद्रा में। ठीक है दोस्तों, कैमरे की दिक्कत हो रही थोड़ी, अगर साथ में कोई एक जना पकड़ने वाला होता तो बराबर दिख जाता कि कैसे होना है। क्योंकि अगर फ़ोन ऊपर रख रही तो नीचे वाले स्टेप नहीं दिख रहे, और अगर ऊपर इसमें भी नहीं दिख पाएगा। ठीक है दोस्तों, एक दिन मैं फिर तब बनाऊंगी जब बेटा होगा घर में ना, तो उससे फ़ोन पकड़ा के तब बनाऊंगी। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ तो थोड़ा मदद मिलेगी। 2 बार मैंने करके दिखाया, एक नाम के साथ और एक संख्या के साथ। 12 स्टेप होते सूर्य नमस्कार में। और अगर आप पर डे सूर्य नमस्कार करते हो 10-15 राउंड, तो आपको कोई और आसन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सूर्य नमस्कार में हमारे पूरे शरीर का बॉडी पार्ट हिल जाता है, पूरा कवर हो जाता है पूरा शरीर। तो इसलिए अगर हमने सूर्य नमस्कार कर लिया और कपालभाति कर ली और अनुलोम विलोम कर लिया, तो हमें शायद उसके बाद कोई आसन प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगी कि आपको कई चीज़ें बताती रहूँ। कल सोच रही हूँ मैं कि 1-2 आसन, अगर कल टाइम मिला मुझे, जिस दिन भी टाइम मिलेगा, जैसे आज संडे, भले ही मैं घर में हूँ लेकिन काम बहुत है, संडे को मेरे बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, और काम रोज़ ही होते हैं मेरे, तो तभी मेरे जो भी जानने वाले, जो सगे मित्र दोस्त, भाई बहन, देवर देवानी, मेरे जितने भी यूट्यूब के फॉलोवर है, वो सब बोलते हैं कि आप फ्री कब होते। तो बात सच में है कि मैं फ्री कभी नहीं होती हूँ। अगर टाइम मिले, टाइम की कमी हो जाती है, लेकिन मेरा काम कभी पूरा नहीं होता। आज भी घर की थोड़ा बहुत सारी सफाई करनी है, जैसे पंखे पंखे गंदे हो गए, साफ़ करने हैं। और आज आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया, बस जो रोटी बनाई नाश्ते के लिए वही है। और आज से मुझे गेहूँ किसी भी हाल में साफ़ करने, चक्की में भेजूँगी, आटा नहीं आज बिल्कुल भी नहीं। और कपड़े कम से कम 2 महीने से प्रेस नहीं की, जब से शादी में गए थे। रोज़ एक ही कपड़ा करते, जो पहनना वही प्रेस होता है, वही पहन रहा है, बाकी ऐसे ढील लगा के सारे कपड़े। तो आज सोच रही हूँ कि, पर प्रेस का काम नहीं हो पाएगा आज, पता है मुझे। आज निर्वाचन से काम आ गया, और जो नाम हटाने उनके फॉर्म भरने, तो सर शायद अभी 10 बजे फॉर्म लेके आएंगे, तो फॉर्म भरने आज की डेट में, कल सुबह जमा करने हो मंडे को। तो आज भी बहुत काम है मेरा, और आज तबीयत भी थोड़ा कल से मेरी थोड़ी ढीली लग रही। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे सूर्य नमस्कार इसका जो डेमो करके दिखाया आपको, उससे आपको कुछ मदद मिलेगी, और आप कुछ सीखेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो सीखना, जो गंदा लगे, बेकार लगे, वो छोड़ देना। दोस्तों, यही ज़िंदगी में अपनाना चाहिए हमेशा। बहुत सारे लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जिनसे हमें अच्छी सीख मिलती है वो लेना चाहिए, और जो हमें बुरे लोग मिलते हैं उनको ऐसे छोड़ देना चाहिए। पहले उन्हें समझाओ, लेकिन बहुत सारे समझने वाले आज की दुनिया में कम हैं। तो ये है कि जो हमें मिलता है सामने, उससे जिससे अच्छी चीज़ लग रही है वो अपने अंदर ग्रहण कर लो, जो बुरी लग रही है उसको छोड़ दो, है ना दोस्तों। तो जो मेरी चीज़ें ठीक लगेगी आपको वो लेना, जो आपको गलत लगेगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे योगा आसन प्राणायाम करते होंगे, लेकिन मेरे को जितना आता था मैंने आपको करके दिखाया। अब मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो सोच रही हूँ मैं एक डायबिटीज़ के लिए 2-4 आसन में करके दिखाऊंगी आप लोगों को, जिनको, क्योंकि डायबिटीज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही थी, इसलिए सोच रही हूँ मैं कि
कुछ 1 2 3 स्टेप जो भी है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए। तो हो सकता है मेरी कुछ सिखाने से किसी एक इंसान को भी अगर कुछ मदद मिले तो मतलब कहेंगे कि मेरा योगा टीचर होने का कुछ मेरे जीवन सफल हो गया कि मैंने योगा किया तो मैंने किसी को कुछ सिखा सका। ठीक है दोस्तों, और बातें अब बाद में होगी। अब मैं सारा काम करती हूँ घर का जल्दी से क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और मैं हमेशा ऐसे बोलते तो कुछ लोग शायद मजाक समझते होंगे, हमेशा से बोलते नहीं दोस्तों ऐसा नहीं। मैं सोचती ज़िंदगी में झूठ तो खैर हर इंसान बोलता, लेकिन दोस्तों मैं बोल रही थी कुछ लोग मतलब हंसते होंगे कि मैं ऐसे बोलती कि हमेशा बिजी होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। झूठ तो हर कोई बोलता है, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए आपसे झूठ बोल के क्या मिलेगा मुझे। मतलब मैं यूट्यूब में या अपने ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं इस चीज़ के लिए झूठ बोलूँगी। झूठ मैं वहाँ पे बोलूँगी जब कहीं मैं कोई काम नहीं कर पाई, देर हो गई, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई आज मुझे टाइम नहीं मिला या कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसी चीज़ के लिए मैं झूठ क्यों बोलूँगी। यहाँ पे तो मेरे को ना किसी की डांट पड़नी ना मुझे कुछ ऐसा मिलना है। झूठ बोल के कुछ नहीं है, काम हमेशा और होता है क्योंकि हर इंसान की अपनी कंडीशन होती है। हर ये कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं करते काम, हम भी तो काम करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन जैसे जेंट्स हैं तो उनका ये होता है कि वो सिर्फ अपने ऑफिस का काम देखते होंगे। कुछ लेडीज़ हैं तो घर का काम देखती होंगी, लेकिन मेरे पास डबल जिम्मेदारी है और इसके लिए मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। मैं अपनी खुशी से कर सकती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है बिजी रहना, मुझे फालतू रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अपनी अपनी सोच होती है हर इंसान की, मेरी अपनी सोच है। मुझे काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को जो भी काम मिलता है मैं कभी काम छोड़ती नहीं, हमेशा हर काम को करने को तैयार रहती हूँ। है ना दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे फालतू रहना। जिस दिन मैं फालतू रहती हूँ उस दिन ये सोचती हूँ, पहले तो मैं कभी फालतू होती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कभी एक दिन ऐसे सोच के रहूँ कि मैं आज आराम करूँगी, कई सालों से ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जब मैं कभी पहले रहती थी तो मुझे लगता था कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल बेकार चला गया, कि आज मैं कुछ काम भी नहीं किया। जो घर का काम उसको होता है उसको मैं कुछ नहीं गिनती हूँ कि झाड़ू पोछा खाना पीना ये काम तो सब करते हैं, लेकिन मुझे है कि मुझे कुछ करना है, अपना कुछ अपना नाम करना, अपना किसी की मदद कर सकूँ तो मुझे खुशी मिलती है। आधे काम जो काम मैं करती हूँ आधे उस पे से मैं पैसे कमाने के लिए करती हूँ, और कुछ काम ऐसा करती हूँ जिसमें मैं लोगों की मदद करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो जो लोग मुझे जानते पर्सनली उनको सबको पता है, लेकिन जो अनजान लोग हैं उनको बता रही हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई आज, वो इसलिए कि संडे है तो काम तो बहुत है, लेकिन आज ये कि किसी का दबाव नहीं कि किसी को जाना है कोई इंतज़ार करेगा। तो आज मेरा अपना काम है, दिन भर आज पूरा काम पूरा दिन रहेगा। 3 4 बजे तक मैं काम करूँगी पूरा दिन, और फिर उसके बाद 4 से 5 1 घंटा आराम करूँगी। फिर शाम को योगा क्लास शायद जाना पड़े। आज जाने का मन नहीं मेरा आज, क्योंकि 1 2 जगह मैंने किसी की तबीयत पूछने जाना था, तो योगा के चक्कर में जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि शाम को अंधेरा हो जाता है जब तक वापसी का टाइम होता है। और जहाँ लोग किसी की तबीयत खराब, किसी की चोट लगी तो जाना होता है, सब चीज़ निभानी पड़ती है समाज में जब रहना है तो हमको सब कुछ देखना पड़ता है। तो 2 जगह ऐसे जो लोग मेरे जानने वाले हैं उनके यहाँ कुछ दिक्कत है, तो वहाँ जाना था, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा। बहुत दिन हो गए, कम से कम 10 15 दिन से ऊपर हो गए जाना था। रोज़ सोच रही थी जाना है, लेकिन रोज़ मेरा ऐसे हो जाता है। आप लोग देख ही रहे हो मेरे ब्लॉग में कि मैं रोज़ कितना जो भी करती हूँ सब डालती रहती हूँ। आज भी पूरा मेरा 4 बजे तक का काम, 4 बजे तक जितना हो पाएगा कम, इससे मैं 4 बजे तक काम करती हूँ, उसके बाद सोती हूँ मैं 1 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलती हूँ आपसे मैं बीच बीच में, जब भी मेरे को दिन में जैसे जैसे मेरे को काम निपटेगा। बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, सुबह की 10 बज गई है और किचन की सफाई कर ली मैंने, नाश्ता हो गया और थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर की सफाई कर ली मैंने। फ्रिज मैंने कल साफ़ करा, और ये मेरे जिन जिन दोस्तों को ये लग रहा है कि आज संडे है तो मैं बैठी हुई होंगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आज मैं सफाई कर रही हूँ घर की, क्योंकि हर दिन तो ढंग से सफाई हो नहीं पाती। फिर झाड़ू पोछा मारती हूँ मैं और चली जाती हूँ, झाड़ू पोछा और कपड़े, नाश्ता पानी बनाती हूँ, खाना, मतलब जो मेन चीज़ें, और सफाई हो नहीं पाती हर दिन। जैसे फ्रिज साफ करना या दरवाजे खिड़की, ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, फ्री नहीं हूँ मैं, आज बहुत सारे काम हैं। ठीक है दोस्तों, अभी किचन की थोड़ी बड़ी बड़ी सफाई करी मैंने। और हाँ, क्या दिखा रही थी मैं आपको, ये पंखा देखो आप, मेरे पंखे की कितनी बुरी दुर्दशा हो रखी है, क्योंकि ये पंखा हमेशा चलता हमारा, बहुत कम रहता है ये अंदर वाले कमरे में। तो इसको हम चाहे सर्दी भी हो तो मैं कभी पंखा खोल देती हूँ, फुल और रजाई लेके सो जाती हूँ सर्दियों में, ताकि बाहर की आवाज़ ना आए जब मुझे नींद आती। क्योंकि मेरी नींद ऐसी कि नींद में मैं जैसे अलग हल्का सा हल्ला हो गया तो मेरी नींद ख़राब हो जाती, फिर सर दर्द होता है। मुझे ऐसी नींद चाहिए कि बस हल्ला ना हो। तो जब सर्दियों में फुल पंखा खोल देती और रजाई लेके सो जाती, फिर बाहर की आवाज़ कुछ नहीं आती। ठीक है दोस्तों, आज मैं ये पंखे के दिखा रही हूँ आपको, 10 सारा धूल धूल से हो गई लगभग 2 महीने से मैंने साफ़ नहीं करा इसको, और अभी मैं साफ़ करके दिखाऊंगी आपको बाद में।
दोस्तों ये मैंने अपना पंखा पूरा चमका दिया। आप ये देखिए आप कितनी धूल थी, और मैं नीचे अपनी चुन्नी बिछा दी थी, सारा कबाड़ इसके ऊपर गिरा हुआ। इस चुन्नी को मैं धो दूँगी, और धोने के लिए हो रखी थी इसलिए। और दोस्तों जब भी आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, मेरी बहन हो, ज़्यादातर बहनें ऐसा काम करती है, मेरी बहन भाई जो भी, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान साफ़ करते हो तो पहले ही अमसिल बंद कर देनी चाहिए। और मेरे तो ये बेड के ऊपर है तो इसलिए इतना खतरा नहीं, बेड लकड़ी का है। लेकिन जैसा किसी का ना हो तो प्लास्टिक की कुर्सी लेके उसमें करना चाहिए आराम से, और एमसिल बंद करके रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रॉनिक सामान में कब दिक्कत आ जाए कोई पता नहीं चलता। हमेशा जब एमसिल पहले डाउन कर लो, उसके बाद ऐसी चीज़ें फ्रिज या पंखे वगैरह साफ़ करनी चाहिए। अब ये वाला पंखा तो हो गया मेरा साफ़, बैठक वाला साफ़ करूँगी, लेकिन वो ज़्यादा गंदा नहीं रहता, वो कम ही चलता, वो इतना नहीं चलता। लेकिन अंदर वाला जो हमारा जो हम पहले साफ़ करें वो बहुत चलता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बेड के ऊपर चढ़ के करती हूँ मैं, लेकिन ये कबाड़ा गिरेगा ज़मीन में, क्योंकि बेड किनारे से है। ये ज़्यादा गंदा नहीं, देखो जो अंदर वाला था बहुत गंदा था। इसको एक बार मैं नक से साफ़ करके फिर दिखाती हूँ। दोस्तों ये पंखा मैंने क्लीन कर दिया। आप फ़ोन में पता नहीं कैसे दिख रहा है, लेकिन क्लीन कर दिया मैंने। और लगे हाथ मैंने, जब मैं बेड के ऊपर चढ़ी हुई थी तो मैंने शोकेस भी साफ़ कर दिया। ये मेरे बेटा बचपन की फ़ोटो है उसकी, और 2013-14 की। और ये मेरी बेटी, ये भी 2013-14 की है, जब ये छोटे छोटे थे। ये मेरी बेटी की 2019 की है, जब एनसीसी में गई थी मेरी बेटी दिल्ली, एनसी उसमें 26 जनवरी की परेड में गई थी। तो जब वापस आए थे तो उनका सम्मान हुआ था देहरादून में। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे उस समय, और राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य जी। मेरी बेटी कहाँ पे है, कहाँ पे? ये मेरी बेटी। इतने सारे लोगों में पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मेरी बेटी यहाँ पे एक ही ड्रेस में, तो इसलिए पहचान नहीं जाते। और ये भी वहीं है, ये वाली भी ये दिल्ली की है शायद। और इसमें तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे होगी मेरी बेटी। और ये है दोस्तों, जब नागरिक मंच ने सम्मान किया था तो उसका कार्यक्रम कुछ फ़ोटो है, तो ऐसे लगा के अलाउंस है तुमने, क्योंकि जगह तो हो नहीं पाती यहाँ पे लगाने की। ये देखिए दोस्तों, बाहर का पंखा साफ करने से एक कबाड़ा निकला, ये अंदर ज़्यादा निकला। दोस्तों आज लाइट जा रही बार बार हमारे घर में, और अब मैंने चिमनी साफ़ कर दी। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि दिख रहा, चिमनी है ऊपर, तो ये बहुत गंदी हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि खाने के सारे छींटे जब खाने में तड़का लगाओ तो इसमें गिर जाते। चिमनी तो दिख नहीं पा रही क्योंकि इस पर ना अंधेरा पड़ रहा, लाइट नहीं है अभी, लाइट दो बार चली गई सुबह से। ये सारे मैंने रैक ढक्कन सब सारे साफ़ कर दिए, और थोड़े थोड़े टाइल साफ़ कर दिए। फ्रिज बाहर से साफ़ कर दिया, कल मैंने फ्रिज अंदर से साफ़ किया था। और अभी सिर्फ मैं छुट्टी के दिन पहले ऊपर ऊपर चीज़ों की सफाई करती हूँ, क्योंकि सारा कबाड़ा ज़मीन में गिरता, फिर सबसे लास्ट में झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और अभी सोच रही हूँ कुछ और, थोड़े दरवाजे खिड़की साफ़ करती हूँ। और ये मेरे पुत्र स्लेट रखा है। दोस्तों अब आ गई लाइट, और अब मैं दिखा रही हूँ आपको, अपनी चिमनी पूरी साफ़ कर दी मैंने ढंग से आज। और दिन हो नहीं पाती, और दिन मैं ऐसे ही करती हूँ जल्दी जल्दी कपड़े से, लेकिन इस पर ना तेल जम जाता है, चिकनाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाने के सिर ठीक गैस के नीचे होती, ऊपर होती है, तो जो भी खाना बनता है सारा इसी के पे जाता है, तो वो अंदर ले लेता है, ये बाहर फेंकता है। लेकिन बाहर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा गंदगी हो ही जाती है इसमें, जिसका भी लाइट नहीं हो वैसे बना रहे खाना, तो फ्रिज पे ऐसे चिपक जाता है इधर। थोड़ा थोड़ा टाइल्स भी साफ़ कर दी मैंने आज, और बर्तन सब धुल दिया मैं, झाड़ू मैंने मार दिया कमरों में, अंदर वाले कमरे का पोछा मार दिया। मेरे बेटा लेट गया अंदर, आज संडे के दिन आराम कर रहा हो। आराम तो नहीं, सुबह से वो काम जा रखा था, 2-3 घंटे उसने काम किया, सुबह सुबह गाड़ी भी धो के लाया, और भी कुछ काम थे वो कर दिए उसने। अब जाके वो अंदर से लेट गया, थोड़ा आराम कर रहा है। और मैं भी बहुत सारे काम है, सो रहा है, 11 बज रही है। अब यही काम आप पोछा मारती हूँ पर फटाफट अंदर, फिर बाहर छत के काम करूँगी एक साथ, झाड़ू मारना छत पे, कपड़े धोने, और गेहूँ रखे, गेहूँ भी आज ज़रूर साफ़ करने मैंने, क्योंकि आज आटा ही नहीं है। और फिर उसके बाद ये मेरे निर्वाचन से ये फॉर्म का बंडल आ गया, ये फॉर्म मैंने सारे कल भर के देने, 60 फॉर्म में, ये 60 लोगों के कल भर के देने। आज भी रात भर मुझे काम करना पड़ेगा।
दोस्तों अब मैंने पूरा छत बाहर साफ़ कर दिया, सारा झाड़ू झूड़ू मार के। और आज अच्छी खासी धूप है हमारे यहाँ। और अब एक दिन मेरे एक गमलों का काम होगा, मेरे पौधे सारे सूखने लगे थे, जो सूखे हुए पौधे इनको हटा दूँगी, लेकिन आज नहीं इतना टाइम नहीं, इन पे बहुत टाइम लगता है। सारे उखाड़ने पड़ेंगे सही सही करके। ये अब अगली छुट्टी में होगा, जब भी मेरी किसी चीज़ की छुट्टी होगी अगले दिन, उस दिन इस काम को करूँगी, क्योंकि अभी गेहूँ ऐसे से मेरे आज मेन मकसद। और अंदर की मैंने पूरी सफाई कर दी और पोछा वगैरह मार दिया, अंदर किचन है पूरा साफ़। और अब मैं करती हूँ क्या, कपड़े धोती हूँ मैं अब सबसे पहले। कपड़े धोने के बाद बाथरूम वगैरह साफ़ करके तब गेहूँ साफ़ करने बैठूँगी। नहा के थोड़ा बाल ठंडे हो जाएगी तो धूप पे धूपने लगेगी। गेहूँ साफ़ करूँ तब तक थोड़ा छाया बह जाएगी ऊपर ऊपर, तो गेहूँ बैठ के साफ़ करूँगी ढंग से। ठीक है दोस्तों, मैं कपड़े धोती सबसे पहले। दोस्तों अब मेरे कपड़े धुल गए हैं, कपड़े कोड़े मैंने धो दिए सारे। और ये धुले मैंने कपड़े, कुछ यहाँ डाले तार पे। और अब मैं क्या करूँ काम, अब सबसे पहले बाथरूम साफ़ करती हूँ और तब गेहूँ साफ़ तब करूँगी। धूप हो रही बाहर, थोड़ी छाया आ जाएगी ऊपर पर, तब गेहूँ साफ़ करूँगी। पहले मैं बाथरूम वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। दिन का खाने का देखती हूँ क्या बनाऊँ मैं आज। दोस्तों ये खुल गया मेरे गेहूँ को पिटारा। जब तक मैं बाथरूम साफ़ करने जा रही थी तो बेटा से घुस गया वहाँ बाथरूम में। अब मैं थोड़ी देर गेहूँ साफ़ करती हूँ जब तक वो बाहर निकलता है। ये हो रही मेरी गेहूँ साफ़, एक तरफ यहाँ साफ़ कर रही हूँ मैं, एक तरफ वहाँ धूप पे सुखा रही, क्योंकि बहुत दिन से मैंने ढक के रखे हुए थे। तो थोड़ा हल्की सीलन है गेहूँ में, क्योंकि उस समय तो खूब सूख गए थे, लेकिन बीच में बारिश भी हुई। ये ढके हुए थे ऐसी भारी यहीं पे। तो ये गेहूँ मैंने धोती थी कब, 12-13 तारीख को, पर टाइम ही नहीं मिला साफ़ करने। तो गेहूँ को हमेशा मैं पहले धोती हूँ पानी से, फिर सुखा के फिर ढंग से साफ़ करती हूँ छन्नी से। क्योंकि धोने से तो जो मिट्टी रहती है वो सारी निकल जाती है, लेकिन फिर भी जैसे कोई मोटे मोटे पत्थर होते हैं वो छन्नी से निकालने पड़ते हैं, छन्नी में साफ़ करके। तो विशेष ध्यान रखती हूँ मैं, और आप लोग भी सब ऐसा किया करें दोस्तों। क्योंकि जब पानी से धोते तो बहुत गंदी गंदी मिट्टी आती है, और अगर हम बिना धोए ऐसे साफ़ करके ऐसे पिसा लेते तो वो मिट्टी सारे हमारे पेट में जाती, जो नुकसान करती है। जब हम धोते पता चलता है कितनी मिट्टी होती है गेहूँ में, बहुत रेत मिट्टी बहुत निकलता है। और अभी इतने ही गेहूँ साफ़ करे मैंने और इतना सारा कबाड़ा निकल गया। ठीक है दोस्तों, बीच में जब मैं थक रही थोड़ा थोड़ा ब्लॉग भी बना रही बीच में। ये मेरे गेहूँ सूख रहे हैं, गेहूँ साफ़ करने पे बैठ गई थी मैं आज। और नहीं मैंने बाथरूम साफ़ भी नहीं करा, नहाए भी नहीं। तब तक मैं इसी काम में लगे, सोचा कि पहले इन्हें साफ़ कर लो, थोड़ा सूख जाएंगे, क्योंकि हल्की सीलन लग रही मुझे, इनमें ढक रखे थे मैंने। और ये मैं गेहूँ साफ़ करने पे लगी, और मेरी दालें भी सूख रही हैं यहाँ पे। और आज पतिदेव घर में है नहीं, तो बेटे को बोल दिया मैंने, बेटे ने पुलाव बनाने के लिए रख दिया गैस के ऊपर, जैसे बनाया होगा। जब पतिदेव नहीं होते घर में तो थोड़ा खाने की लापरवाही कर लेती हूँ मैं अपने लिए। तो बेटे को मना के बोला मैंने कि मैं सुबह से थक गई हूँ काम कर कर के, तू बना दे। उस बेचारे ने बना दिया, जैसा भी बनाया होगा। मेरे लिए ये बहुत है कि बना हुआ खाना मिल जाएगा जैसा भी होगा। अब देखती हूँ क्या करती हूँ। गेहूँ कितनी देर में साफ, आधा घंटा और लग जाएगा अभी। फिर पहले नहा के बाथरूम बुथरूम साफ़ करके तब खाना खा लूँगी। खाने का टाइम तो ऐसे मेरा 3-4 बजे होता है हमेशा, तो भूख तो नहीं लग रही, बस ये तसल्ली कि खाना बन गया बस। गेहूँ साफ़ कर लेते दोस्तों। अब दिन के 2:30 बज गए और अब मैंने गेहूँ साफ़ कर लिए पूरे। अब तसल्ली होगी मुझे, अब जैसे धूप जाएगी वैसे मैं अपने बेटे के पास भेज दूँगी पिसवाने के लिए गेहूँ। धूप जाने वाली, जब तक मैं नहाती हूँ, बाथरूम साफ़ करती हूँ, खाना खाती हूँ, तब तक धूप चली जाएगी। उसके बाद मैं नहा के बाथरूम वगैरह साफ़ करती हूँ पहले, तब नहा के और खाना खा के तब इस गेहूँ पैक करके अपने बेटे के पास भेज दूँगी। फिर शाम तक वो चक्के वाले पीस के दे देगा, यहीं पर नज़दीक है। अब धूप जाने वाली है और अब लगभग काम तो, ये वाला काम तो मेरा हो गया। अब नहाने का, बाथरूम धोने का, खाने का, और फिर होगा निर्वाचन का काम। जो 60 फॉर्म आ रखे मेरे पास, उनको भरने मैंने, जैसा भी होगा। अभी तो सोच रही हूँ कि सभी 1-2-3 काम निपटा के गेहूँ पैक करने का लास्ट काम, और फिर सो जाती। थोड़ी देर थकान बहुत हो गई आज मुझे। आज 2 दिन से तो मैं रात को 12-12 बजे तक काम कर रही हूँ, और बैठ के कमर दर्द हो रही बहुत भयंकर। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नहा के पहले बाथरूम साफ़ कर दी, फिर नहा के खाना खा के गेहूँ पैक करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। इतना ही काम हो पाएगा। अब ज़्यादा लग रहा है शरीर को देख के, थकान बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है दोस्तों,
मेरे कपड़े सारे पड़े छाया आने लगे कपड़ों पे। जब तक मैं नहानू के बाथरूम से बाहर आती हूँ खाना खुना खा के, और तब तक ये सारी धूप चल जाएगी, तभी कपड़े भी संभाल दूँगी। क्योंकि मौसम भी वैसे ही हो रहा, लग रहा है कि धूप तो है लेकिन हल्की, कभी बादल लग रहा है कभी धूप लग रहा है, तो बारिश भी एकदम से तो नहीं होगी। कल भी ऐसे ही लग रहा था, पर कोई भरोसा नहीं है मौसम का। ये अंदर का घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आज पतिदेव है नहीं, वो थोड़ा फैला देते थे घर, तो ये बेटा अंदर वाले कमरे में रहता है, तो वो ज़्यादा बाहर वाले कमरे में फैलाते नहीं, क्योंकि मैं डांटती हूँ उसको बहुत ज़्यादा कि बाहर के कमरे में साफ़ सुथरा रखा घर। कभी कोई आ गया मेहमान, अच्छा नहीं लगता फैला हुआ। आज बेटे ने बेचारे ने पुलाव बना दिया जैसे बनाया हुआ, लेकिन एक काम मेरा काम हो गया, क्योंकि जब पतिदेव होते तब तो मेरे को बनाना पड़ता, उनके साथ मेरी स्किन लेती, क्योंकि वो खाने के बहुत शौकीन है, और थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो बस फिर तो हो जाती महाभारत। महाभारत वैसे नहीं ना, हाथापाई वाली मुँह वाली नहीं, चुप चुप वाली हो जाती, चुप हो जाते, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कैसे गुस्सा आता है कि बोलना नहीं फिर कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, हाँ मैं थोड़ी देर में मिलूँगी आपसे। ये मेरे कमरा किचन भगवान जाने मेरी बेटी ने कैसे कर रखा है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं कर रखा। अब मैं खाना खुना खा लूँगी तब सारा साफ़ कर लूँगी जो फैल रखा है। हाँ, यहाँ मेरे पुत्र ने खूब अच्छे से फैला दिया अंदर कमरा। चलो अंदर तो चल जाता, अंदर यहाँ कोई नहीं आता। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ और काम करती हूँ फिर बनाऊँगी। ये देखिए दोस्तों, ये सारे मेरे कागज़ पत्तर, ये सारे काम करने के लिए रखे हुए। कब भगवान जाने कब टाइम मिलेगा मुझे इस काम को निपटाने के लिए। दोस्तों अब हो गया मेरा काम, और ये मेरा खाना है। मेरे बेटे ने इतनी अच्छी खिचड़ी पुलाव बना के बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी तो आप सबको पता ही है आजकल हम कैसा खाना खा रहे हैं, हल्दी नहीं डाल रहे, सिर्फ मिर्च और धनिया और टमाटर। फिर मेरे बेटे ने कितना अच्छा बना रखा खाना। बोलते हैं ना, जो रोज़ अपने हाथ से खाता है, कभी दूसरे के बनाया हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पता है मुझे खाने में भी अच्छा, मेरा बेटा जब भी कुछ बनाता है तो बहुत अच्छा बनाता है। ये सुबह की सब्ज़ी दही है, और छोटी सी प्लेट में निकाला मैंने, क्योंकि मेरे बेटे ने बाहर निकाल दी थी, तो मैं ज़्यादा बर्तन धोने के लिए नहीं करती हूँ, क्योंकि धोने मुझे पड़ते। उसने खा लिया था पहले, अब मेरा काम अब निपटा, अब खाया, बाथरूम वगैरह सारा साफ़ कर दिया मैंने, सब कुछ काम हो गया। अब 2 काम बाकी है दिन के। एक किचन साफ़ करूँगी अभी, खाना खा के बर्तन मैं कभी नहीं धोती, शाम को धोती हूँ 5 बजे। ये आदत है मेरी, है गलत आदत लेकिन करती हूँ हमेशा ऐसा ही हूँ। मुझे खाना खाने के तुरंत बाद बर्तन धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खाना खा के किचन थोड़ा साफ़ करूँगी जो फैला रखा है बेटे ने, उसके बाद गेहूँ थैले में भरूँगी, थोड़ा झाड़ू झूड़ू मार दूँगी छत में, क्योंकि गेहूँ वगैरह कबाड़ा फैल गए बाहर, और कपड़े जो उनको संभाल दूँगी, क्योंकि मौसम बारिश जैसा भी हो रहा है। और फिर सीधे सो जाऊँगी अब 1 घंटे के लिए, सीधे 5 बजे उठूँगी मैं, 4 बजे तक निपटेगा मेरा सारा काम, क्योंकि कितना बज गया, 3 तो बजने वाली है, 1 घंटे काम है और है, तो मैं सीधे सो जाऊँगी 4 बजे से 5 बजे तक। ठीक है दोस्तों, फिर अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये हो गया मेरे किचन साफ़, खाना मैंने खा लिया और बर्तन इकट्ठे करके धोने के लिए रख दिए। किचन पूरा साफ़, और खाना खा लिया, बहुत आनंद आ गया अच्छा खाना खा के मेरे बेटे के हाथ का। जब खुद का हाथ का खाना खाते हैं डेली तो मन ख़राब हो जाता है। आज उसने बनाया बेटे ने, बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट पुलाव। पुलाव बहुत दिन से बनाया भी नहीं था मैंने। मैं तो उसे बोलती थी मैगी बनाने के लिए, उसने बोला मैगी नहीं बनाता मैं, क्योंकि मैगी बनाती बिना मैगी मसाले से, क्योंकि मैगी मसाले में तो हल्दी होती है, हल्दी हम खाते नहीं, खा नहीं रहे अभी आजकल। उससे बोला मैं बनाऊँगा नहीं मैगी बिना मैगी मसाले के, तो फिर उसी ने कहा मैं पुलाव बनाता, मैंने कहा बना भाई तू। मज़ा आ गया, अच्छा बनाया था उसने। और ये मेरी गेहूँ पे भी छाया आ गई। अब मैं गेहूँ को भरती हूँ थैलों में, और फिर भेजूँगा अपने बेटे के पास शाम को। और हवा चलने लग गया तो तू सो मत बेटा, मुझे क्यों दे दिए, पापा के लिए रखना था। बाहर कहाँ रखनी, पापा तो शाम को आएंगे तो। चलो दोस्तों, पहले मैं गेहूँ उठा लेती हूँ फिर बनाती हूँ ब्लॉग। दोस्तों ये हो गए मेरे गेहूँ तैयार, और बजने वाली 4 पौने 4 हो गई है, और अब मेरा सारा काम निपट गया। कपड़े भी है धूप हल्की हल्की, तो मैंने रख दिया अभी सुखाने के लिए, और अब मैं सीधे अंदर जाके सोती हूँ। बहुत थकान हो गई मुझे अब बिल्कुल भी खड़े रहने की हिम्मत नहीं।
शादी के बाद में नहीं आ रहा तुमने खैर तुम तीनों दोनों करेंगे ताड़ासन। हाथ में छोटे सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ दे वापस, सांस लेते फिर से ऊपर वापस, फिर से एक बार। करेंगे वृक्षासन। मच्छर है मत देखो। दूसरे पाँव से फिर से दूसरे पाँव से हाथों को सामने, पाँव के तले अपनी जगह, कमर और हाथों को घुमाएंगे एक साइड धीरे धीरे, पूरे कमर से घूमेंगे, फिर सामने फिर दूसरी साइड। स्पीड से करेंगे। रुकेंगे, करेंगे सूर्य नमस्कार। हस्तासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तासन, नमस्कार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। तो नहीं करा बेटा, ये वीडियो बनाई चलते चलते, उसको बंद कर देना, दूसरी शुरू करना है। सबके बनाना, सब पे ध्यान करना। सात, 11, 12। एक
सांस लेके अंदर, सांस लेके बाहर। तब देख फोटो की बना लो डाटा दा ना नहीं लेके बदल ले देख ली फोटो की कितने हम डाटा साइड में इधर बड़े बड़े नहीं छोटे बच्चे लोग कर दे नहीं बच्चे नहीं बना रहे बैठ जा आसन कर कभी ना चेंज करेंगे ऊपर नीचे सांस लेते हुए सांस लेते अब शांति हो हमारे का भी आता है एक तरफ वाला और एक देखना नहीं तो हम आगे फिर बाद में सांसें धक्का देंगे कान की तरफ और फिर बाद में सांस को अंदर लेंगे वो किसी कान में आवाज बोली जिनके कान में आवाज होती है तो ऐसे ठीक हो जाती है Berapa nih?